रही मैं डॉक्टर अज़हर हक चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट शेख ज़ैद हॉस्पिटल हिमिया खान। आजकल मुआशरे के अंदर एक ब्रेन हेमरेज का बढ़ता हुआ रुझान है। ये ब्रेन हेमरेज आजकल यंग एज के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है। हर बंदा किसी न किसी फार्म के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर हमारे पास लैंड करता है, जिसको जो है ना फालिज का अटैक होता है। ठीक है ना, किसी की आंख कमज़ोर हो जाती है, किसी का बोलना बंद हो जाता है और किसी की अचानक बैठे बैठे मेमोरी लॉस हो जाती है। ये हमारी सोसाइटी के अंदर एक पिछली दहाइयों से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अभी रिसेंटली हमारे एक ख़ातून हैं और पीपल्स पार्टी की एक बहुत मुअज़्ज़ज़ पॉलिटिशियन है, ठीक है, सेनेटर भी हैं, उनकी बेटी की अभी रिसेंटली डेथ हुई है, ठीक है। और यंग एज के अंदर सिर्फ़ और बैठे-बैठे ब्रेन हेमरेज हुआ और वो जो है ना वो अल्लाह को प्यारी हुई, ठीक है। और ये एक केस नहीं है, हमारे पास बहुत ज़्यादा केसेज़ आना शुरू हो गए। और हमें आज इस बात का अदराक होना चाहिए कि उसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं। हमारे पास आजकल सबसे जो अहम चीज़ है कि वो हमारा लाइफ़स्टाइल है। ज़्यादातर हमारा जो लाइफ़स्टाइल है वो सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल हो गया है। हम खाना खाते हैं और बैठ जाते हैं, सोना शुरू कर देते हैं, ठीक है? और खाने की जो रुझान है हमारा वो ज़्यादातर स्पाइसी फूड हो गए हैं, ठीक है ना? स्पाइसी जो है ना ये बर्गर्स और इस तरह की चीज़ें हैं, जिनके अंदर कार्ब्स बहुत ज़्यादा हैं, जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है और जब ये रगों के अंदर जमता है तो खून की नालियाँ जो है ना वो बंद होना शुरू हो जाती हैं। और यंग एज के अंदर हालाँकि ये वो बीमारी है जो कि हम बुज़ुर्गों से सुनते से जो 70-80 साल, 90 साल की उम्र के अंदर ये स्टार्ट होती थी। और उस वक़्त भी शाज़ व नाज़र ही जो है ना वो अटैक इस तरह की आते थे और कोई एक आधा केस हमारे पास लैंड करता था। लेकिन आजकल आप न्यूरोलॉजिकल वार्ड में चले जाएँ, न्यूरोसर्जिकल वार्ड में चले जाएँ, बच्चों के अंदर, यंग एज के अंदर ये चीज़ें कॉमन हैं। उसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ़ ये 2 वजूहात हैं, ठीक है? हमें क्या करना चाहिए कि कोशिश करनी चाहिए कि अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करें, डेली बेसिस के ऊपर वॉक करें, ठीक है? चलना-फिरना अपना बढ़ाएँ और सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल को ख़त्म करें, गाड़ियों का यूज़ कम करें, ठीक है? पाँव के ऊपर जो है ना वो ज़्यादा ज़ोर दें, फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है ना वो ज़्यादा इन्वॉल्व करें, ठीक है ना? और जो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए भी ये कॉमन है जो ख़ास तौर पे बॉडी बिल्डिंग करते हैं या एक्सेस जो है ना वो वेट उठाते हैं, उनके अंदर भी यकदम ब्लड प्रेशर शूट करता है, उनके अंदर भी ये केसेज़ रिपोर्ट होते हैं। इस वजह से बहुत ज़्यादा शदीद एक्सर्शन करने की बजाय नॉर्मल रूटीन की वॉक डेली, ब्रिस्क वॉक डेली करें और अपनी जो खाने-पीने की चीज़ें हैं, लाइफ़स्टाइल है उसको जो है ना वो चेंज करें, ठीक है? लाइफ़स्टाइल बेहतर करें, डायबिटीज़ को कंट्रोल करें अगर किसी को है, अगर किसी का ब्लड प्रेशर है उसको जो है ना कंट्रोल करें। ये सारी चीज़ें कंट्रोल करने से हम काफ़ी हद तक चीज़ों से बेहतरी आ सकती है, इन चीज़ों में हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन कुछ जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि जेनेटिकली उसकी जो है ना बॉडी के अंदर हैं, उनको शायद हमको बहुत ज़्यादा रोक नहीं सकते, वो कहीं न कहीं अफ़ेक्ट ज़रूर करती हैं। लेकिन उनके साथ-साथ अगर हम अपनी लाइफ़स्टाइल को बेहतर करें, अगर किसी के अंदर 30% चांस है तो जो है ना वो हम लाइफ़स्टाइल को बेहतर करके चीज़ों को डाइट को कंट्रोल करके और प्रॉपर अगर किसी को हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ उसकी प्रॉपर मेडिसिन खा के तो हम इसको कम से कम 10 ट 15% तक लेके आ सकते हैं, 50% चांस को कम कर सकते हैं। अब हम अपनी ज़िंदगी की जो ये हेल्थनेस को उसको बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख़्याल होना चाहिए और हमारे पास केसेस 2 तरह के आते हैं ब्रेन हेमरेज के। कुछ तो केसेस ऐसे हैं जो कि अब खून की नालियाँ बंद हो जाती हैं, स्लो ऐथिर बंद होती हैं और कुछ में यकदम जो है ना नाली फट जाना, ब्रेन हेमरेज हो जाना, ये कॉमन है। ठीक है? इन चीज़ों से हमने कंट्रोल करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को हमारे लिए और अपने प्यारों के लिए अच्छे से जीना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।